हेलो एंड वेलकम टू पेरेंटिंग एंड बियॉन्ड। और आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड जर्नी के बारे में। अभी सॉलिड जर्नी इज़ लाइक वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन एवरी बेबी, और इसीलिए सारे पेरेंट्स के मन में सॉलिड जर्नी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मुझे भी थे व्हेन आई बिकेम अ मदर, एंड देयरफॉर आई नो, मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस के जवाब देना कितना ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसीलिए हम इसको दो वीडियोस के ज़रिए समझेंगे। तो पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगी कि उसको कब स्टार्ट करना है और उसके साइंस क्या है कि वो सॉलिड खाने के लिए रेडी है। और उसके अलावा मैं बताऊंगी कि उसको कौन से पोजीशन में खिलाना है और उसकी सॉलिड जर्नी में और कौन सी चीज़ों की उसकी रिक्वायरमेंट्स है। और सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि उसको कब खिलाना है और क्या खिलाना है। सो फॉर पार्ट 1 लेट्स स्टार्ट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अकॉर्डिंग टू द पीडियाट्रिक गाइडलाइन, पीडियाट्रिशियन सब रेकमेंड करते हैं कि आप आपके बच्चों को 6 मंथ्स के आसपास सॉलिड स्टार्ट कर सकते हो। अभी वो 6 मंथ का जो टाइम है वो क्यों है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो इनिशियल मंथ्स में ब्रेस्ट फीडिंग या फिर फॉर्मूला मिल्क से मिल जाता है। उसके बाद आप 6 मंथ्स के आसपास उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा मच्योर हो जाता है, और इसके वजह से आप उसको बाहर का खाना खिलाना स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा रीज़न ये है कि 6 महीने तक उनको स्टमक इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत है, बिकॉज उनका स्टमक और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पर्टिकुलरली बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऑफ कोर्स दे आर वेरी स्मॉल, उनके सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को 6 मंथ्स के आसपास लग सकता है। और इसके वजह से रेकमेंड करते हैं कि 6 महीने के आसपास आप उसको सॉलिड देना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा थोड़े साइंस है जो बेबी आपको देते हैं कि मम्मा आई एम रेडी फॉर फूड। जैसे साइन नंबर 1, वो जब भी आप खाना खा रहे हो तो वो आपको बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छे से ऐसे देख रहा होता है। कोई कोई बच्चे अगर कोई पानी पी रहा है तो वो उनको पकड़ने जाते हैं या खाना को भी पकड़ने जाते हैं। दैट इज़ अ साइन कि आपका बेबी शायद सॉलिड के लिए रेडी है। उसके अलावा जो मेजर साइंस होते हैं कि आपका बेबी अपराइट होके बैठ सकता है, सपोर्ट के साथ भी बैठ रहा है तो भी चलेगा, लेकिन वो बैठ पा रहा है। थर्ड साइन है कि आपका बेबी हेड अच्छे से पकड़ पा रहा है। उसके अलावा जो फोर्थ साइन है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ माउथ एंड हैंड, मतलब आपका बेबी कुछ भी होल्ड कर पा रहा है। और अब देखोगे तभी उनका टीथिंग पीरियड भी होता है, तो वो ऐसे होल्ड करके मुंह में डालना, ये भी साइन होता है फॉर ईटिंग सॉलिड्स। इसके अलावा भी एक साइन है जो मस्ट हैव नहीं है, मतलब अगर वो साइन नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो साइन है कि बेबी को जब आप खाना खिला रहे हो तो वो उसको मुंह में पकड़ पा रहा है और स्वॉलो कर पा रहा है, ना कि सिर्फ बाहर निकाल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बेबी सिर्फ बाहर स्पिट आउट कर रहा है, वो थ्रो कर रहा है, वो स्वॉलो नहीं कर पा रहा है, थोड़े दिन रुक के वापस उसको सॉलिड इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दीजिए। सो दैट आर द साइंस कि आपका बेबी इज़ रेडी फॉर ईटिंग सॉलिड्स। अभी मैं बात करूँगी कि ईटिंग सॉलिड्स के क्या अप्रोच है, क्या टेक्निक से आप उसको खाना खिला सकते हो। सो देर आर 3 अप्रोच। या फिर आप बेबी को खुद दे दीजिए कि ये लो खाना खा लो, जो कुछ मदर्स आजकल कर रहे हैं। दूसरी मेथड है आप उसको स्पून फीडिंग कीजिए, जैसे आप उसको खुद खिलाइए। थर्ड है कॉम्बो, कुछ चीज़ें उसको खुद खाने दीजिए और कुछ चीज़ें आप उसको खिलाइए। मेरी बेटी वॉज इन अ कॉम्बिनेशन फीडिंग। पहले मैं उसको कम्प्लीटली स्पून फीडिंग ही करती थी, एक थोड़े दिनों बाद मैंने उसको थोड़ी चीज़ें खुद खाने को दे दी और कुछ चीज़ें मैं उसको खिला देती थी। पर मैं पर्सनली आई डोंट बिलीव कि इंडिपेंडेंट ईटिंग इज़ फॉर मी। बहुत सारी मदर्स इंडिपेंडेंट ईटिंग के लिए अप्रोच वो फॉलो करते हैं कि वो उनको खुद खाना
कि उनको वो खुद खाना खाने दे, बट वो मेरे लिए थोड़ा सा ये होता है बिकॉज़ उसमें बहुत मेस हो जाता है, फूड वेस्टेज होता है और समझ में नहीं आता है कि आपके बच्चे ने कितना खाना खाया। लेकिन इनिशियल मंथ्स में एक्चुअली वो कितना खा रहा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, विच आई अंडरस्टैंड। तो अगर आपको वो अप्रोच करना है, इंडिपेंडेंट अप्रोच, और आपका बेबी खुद से खाना जल्दी सीख भी जाएगा उससे। लेकिन मैंने पर्सनली ऐसे नहीं खिलाया है रिवा को, मैंने उसको स्पून फीडिंग से ही खिलाया है। आप चूज़ कर सकते हो, सब अप्रोच एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट है। ओके, सो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर बेबी नीड्स और आपको कैसे उसको सिखाना है। बट माई सजेशन वुड बी स्टार्ट विथ स्पून फीडिंग और धीरे धीरे उसको सिखाइए खुद से कैसे खाना खाते हैं। उसको स्टार्टिंग में ही अगर आप खुद से दे दोगे तो वो सिर्फ मैस एंड इट्स लाइक अ प्ले एंड ईट टाइप ऑफ सिचुएशन हो जाता है, जो कुछ बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है कि वो जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन कुछ के लिए शायद नहीं। बट यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू वॉट यू थिंक इट्स परफेक्ट। लेकिन मैं बात करूँगी कि कौन सा अप्रोच गलत है, बिल्कुल गलत। सो ट्रेडिशनली मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चों को अपनी माएँ सुला के उसको खिलाते थे ज़बरदस्ती। वो रो रहा है फिर भी खिलाना है, वो रो रहा है तभी भी नहीं खिलाना है, वो सो रहा है तभी भी नहीं खिलाना है, उसको अपराइट पोजीशन में ही खिलाना है। अगर वो सो रहा है और अगर उसको लिटा के खिला रहे हो, जस्ट इमेजिन अगर आप सो के खाना खा रहे हो, इज़ इट कंफर्टेबल फॉर यू? आपको ठीक लगेगा क्या? तो बच्चों को भी उस तरह से ही ट्रीट कीजिए। बच्चों को भी वो खाना अच्छा नहीं लगेगा, बच्चों को भी वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। सो उसको वैसे सुला के मत खिलाइए। और दूसरी चीज़, अगर वो रो रहा है तो उसको ज़बरदस्ती मत खिलाइए। ज़बरदस्ती फोर्स फीडिंग लीड्स टू मेंटल ट्रॉमा फॉर फूड। शायद आगे जाके खाना पसंद भी ना आए, उस भले वो 2 स्पून खाए, भले वो सिर्फ टेस्ट करे, वो चलेगा, लेकिन उसको फोर्स फीडिंग मत कीजिए। वो धीरे धीरे खाना सीख जाएगा उसको, क्योंकि उसकी धीरे धीरे भूख बढ़ेगी और वो अच्छे से खाना खा लेगा। फ्यू डेज़ सब बेबीज़ में होता है कि फ्यू डेज़ वो बिल्कुल नहीं खाता है और ऐसे घूम घूम के खाएंगे, चलेगा, लेकिन डोंट फोर्स फीड देम। स्टार्ट विथ 1 और 2 स्पून एंड ग्रेजुअली जब वो 12 महीने के आसपास तक उनको 3 to 4 मील्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। डोंट बी इन अ रश। उसको फोर्स फीडिंग इज़ बिग नो। उसको अपराइट पोजीशन में खिलाना, वरना उनको चोकिंग प्रॉब्लम हो सकता है और वो डिस्कम्फर्ट भी है सुला के खिलाने को। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो हाई चेयर में तो आप हाई चेयर में इन्वेस्ट कर लीजिए, और अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्राई करिए कि आप उसको गोदी में बिठा के मत खिलाइए, लेकिन आपके सामने बिठा के खिलाइए। लुक इनटू योर बेबीज आईज एंड टॉक एंड मेक देम ईट। that's a very good approach to make them start solids. So that's it for part 1. For part 2 जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टाइम पे आप उसको खाना दे सकते हो और उसको सॉलिड जर्नी में जब स्टार्ट कर रहे हो तो कौन से फूड्स ट्राई करवा सकते हो। If you like this video, please give me a big fat thumbs up and also subscribe to my channel. Press the bell icon so that whenever I post any video, you get notified easily. Thank you so much. Please follow me.